डेली मुमताज़ डिटेल के साथ मैं हूं फैसल अली। नाजरीन, क्रिकेटर शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की जोड़ी की अगर बात की जाए तो उनकी जोड़ी पाकिस्तान और इंडिया दोनों मुल्कों में जो है काफ़ी पसंद किया जाता है। जब उनकी शादी हुई थी तो दोनों मुल्कों में जो है लोग काफ़ी खुश थे और उनकी शादी जिस तरह जो है वो सेलिब्रेट की गई थी, बड़े जो है इंतहाई पुरजोश तरीके से उनकी शादी सेलिब्रेट की गई थी। लेकिन हाल ही कुछ दिनों में जो है उनकी तलाक़ को लेके जो है काफ़ी ख़बरें सामने आ रही हैं। उनके तलाक़ के हवाले से ख़बरें सामने आ रही हैं कि उनका तलाक़ होने जा रहा है। उनकी ये जो तलाक़ की जो ख़बरें हैं इसमें कितनी सदाकत हैं और अगर उनकी तलाक़ हो जाती है तो उनके फ़ैन्स पर क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं उनकी फ़ैन्स की ज़ुबानी। देखिए, जो सानिया और शोएब हैं, मुझे लगता है उन्होंने बहुत ही बुरी टैक्टिक्स के लिए जो उन्होंने किया है, लाइक अपने शो को प्रमोट करने के लिए आप लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहे हो। उनकी जोड़ी एक ऐसी जोड़ी है जो लोग बहुत पसंद करते हैं, लोग टिकना चाहते हैं साथ। इंडिया और पाकिस्तान की वो वाहिद तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो जोड़ी बहुत मशहूर है और लोगों की बहुत पसंदीदा है। और मेरे ख्याल से जो उन्होंने किया है ये नहीं करना चाहिए। और बाकी जो टेलीविज़न उनको प्रमोट कर रहे हैं, सिर्फ उनकी प्रमोशन करवाने के लिए शो की, मेरे ख्याल से बहुत गलत बात है और ऐसे नहीं करना चाहिए इनको। मेरा पर्सनल राय ये है कि उन्होंने अपने शो की प्रमोशन करने के लिए मीडिया में ये बात फैलाती है कि हमारी सेपरेशन हो रही है जस्ट टू गेट अटेंशन, तो ये बहुत गलत बात है। हो जाती है तो फिर मुझे बहुत बुरा फील होगा। उनके फैंस का जाहिर है अफसोस होता है जब कोई ऐसी बात होती है, और मुझे क्या बल्कि पूरे पाकिस्तान और मे भी इंडिया को भी अफसोस होए, क्योंकि डाइवोर्स जहाँ भी हो वो अच्छी बात नहीं होती। दूसरी बात, उनकी जोड़ी मुझे वैसे ही बहुत अच्छी लगती थी। आप क्या समझती है शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की जो जोड़ी है को लेकर पाकिस्तान और इंडिया का क्या ताल्लुक क्या है इनका? उनका ताल्लुक ऑब्वियसली देखिए जब जुड़ गया ना एक साथ, पहले भी था, पर इंडिया से तो हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन इनकी एक जोड़ी एक ऐसी जोड़ी जो मेरे ख्याल से इंडिया में भी बहुत पसंद की जाती है, पाकिस्तान में भी बहुत पसंद की जाती है। तो और दोनों ही स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कुछ होगा इस खबर को देख के। इनकी जोड़ी को लेके आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? इनके लिए नए ख्वाहिशात या जाहिर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं चाहूँगी। मैं यही चाहूँगी कि अल्लाह इनकी जोड़ी सलामत रखे, इन्हें खुश रखे एक साथ। आई थिंक कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा बिकॉज़ जो हम लोगों का इंडिया के साथ एक रिलेशन बिल्ड हुआ था और वो एक इस तरीके से कि हम लोगों के यहाँ शोएब मलिक हमारे यहाँ से और सानिया मिर्ज़ा वहाँ से, तो एक हम लोगों का जो बेसिकली हम लोग एक जो इम्पैक्ट शो होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट शो होता है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग और बहुत ज़्यादा इस तरह का बेसिकली एक कपल है। तो आई थिंक ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो बेसिकली जितने भी लोग हैं उनका आपस में जो है एक अच्छा इम्पैक्ट पाकिस्तान का और इंडिया का एक दूसरे के ऊपर नहीं पड़ेगा। वैसे ये भी सुनने को आ रहा है कि शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की जो है तलाक़ असल में हो गया, लेकिन अभी उनकी बिज़नेस डील है उनको लेके वो अभी रिवील नहीं कर रहे। क्या इसमें कोई हकीकत है? आपको क्या लगता है? आई डोंट थिंक सो, इसमें कोई हकीकत है, मुझे नहीं लगता। उनकी जोड़ी को लेके आप उनको क्या कहेंगे, क्या ख्वाहिशात हैं? मैं यही चाहूँगा, क्योंकि बिकॉज़ अभी राइट नाउ उनकी फैमिली भी है और तो आई थिंक उन लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, और बिकॉज़ ताकि उनके बच्चे जो हैं वो आगे सफ़र ना करें। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, इट्स अ पब्लिसिटी स्टंट। एक बात ये है, दूसरी बात ये कि अभी कुछ दिन पहले उनके बेटे की बर्थडे हुई है जिसमें वो दोनों मौजूद थे। फिर आज आई थिंक सानिया मिर्ज़ा की बर्थडे है या शायद गुजरी है कल, तो उसमें उन्होंने शोएब मलिक ने उनको टैग करके जो है वो बड़ा अच्छा विश किया है। सो हो सकता है कि अपने प्रोग्राम, और एक और बात, उनका प्रोग्राम आ रहा है तो प्रोग्राम को हाइप देने के लिए भी ना सबकी तवज्जो अपनी तरफ करने का भी ये स्टंट हो सकता है। सो आई थिंक सो दैट। वैसे शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की जो जोड़ी है उनको बहुत पसंद किया जाता है, स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया में, तो उनका जो है काफ़ी फैंस है। अगर ऐसा कुछ होते हैं उनका तलाक़ हो जाता है तो उनके फैंस का क्या रिएक्शन? वही इंडिया पाकिस्तान शुरू हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। हाँ, दुख होगा, क्योंकि देखिए 2010 में मेरे ख्याल से उनकी शादी हुई थी। इट्स बीन 12 इयर्स और 12 साल का रिश्ता टूट जाना तो दुख तो होता है। हमें देखिए फैंस का तो काम होता है ट्रोल करना, लोग ट्रोल करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन जिन पे गुजर रही होती है उनको पता होता है कि उनका क्या हुआ है। तो आई थिंक नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा सब्र व तहम्मुल के साथ देखना चाहिए चीज़ों को। आप इन दोनों की जोड़ी को लेके क्या कहेंगे? इनके लिए नए ख्वाहिशात है, अल्लाह ताला किसी का घर कभी ना टूटे। देखिए हम कभी किसी के घर टूटने की दुआ नहीं कर सकते, हमारा अपना घर भी होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, और दूसरों के लिए अगर कुछ इस तरह की बातें आ रही हैं तो उनकी बेहतरी के लिए दुआ की जाए कि
उनके हक में बेहतर हो। मेरा तो पर्सनली है कि हम तो बहुत लाइक करते हैं उनकी कपल को भी, और क्योंकि एक तो पाकिस्तान और इंडिया का जिस तरह रिलेशन है उनसे तो बेहतर ही लगता है कि उसमें कोई पॉलिटिशियंस नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं है कोई भी, तो आई थिंक नहीं होना चाहिए ऐसा। हाँ, फैंस का तो होगा, आई थिंक वो तो रिएक्शन थोड़ा सा आएगा, लेकिन आई थिंक होप फॉर द बेस्ट कि आगे क्या होता है वो तो उनका पर्सनल मैटर भी है कि हो सकता है कोई ऐसे इश्यूज़ हों आपस में उनके कि जिसको वो नहीं कर सकते हो। मे बी हमें पाकिस्तान से और इंडिया के रिलेशन तो नहीं होगा, आई थिंक पर्सनल कोई होगा, फैमिली मैटर्स भी हो सकते हैं, जैसे वो पाकिस्तान में आके नहीं स्टे करती, इंडिया में स्टे कर रही हैं और पाकिस्तान अगर नहीं आना चाह रही, कोई होगा उनका पर्सनल मैटर भी हो सकता है, तो वैसे होना तो नहीं चाहिए और लगता नहीं है, मुझे लगता है ये र्यूमर ही है, कोई ऐसा इशू नहीं होगा। हाँ, बेस्ट विशेस तो हैं कि अल्लाह करे उनके लिए बेहतर हो और आगे फ्यूचर के लिए, उनका बेटा भी है जैसे अजान, तो उसके लिए भी बेहतर हो, क्योंकि बीइंग अ पेरेंट हमें भी पता है कि बच्चे बहुत सेक्रीफाइस करते हैं ऐसे इश्यूज़ में, तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि सेलिब्रिटी तो ना एक अलग बात है, लेकिन एक आपका रिलेशन, एक फैमिली तो उस तरह ही होती है ना, जैसा हम लोग फैमिली एज स्पेंड कर रहे हैं, तो मैं होप फॉर द बेस्ट कि अल्लाह करे उनके लिए बेहतर हो। सबसे पहले मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब मैं भी ऐसा कोई इशू ना हो, क्योंकि आपको पता है जो मतलब एक मामूली सी बात होती है वो जब मीडिया पे आ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर हो जाती है एंड उसमें काफ़ी सारी चीज़ें एडिशनल आ जाती है जो कि वो चीज़ होती ही नहीं है। सबसे पहले तो ये बात है सोशल मीडिया पे मतलब थोड़ा सा वो है। दूसरी बात ये है कि अगर मतलब ये बात हुई तो मतलब फैंस पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि एक तो ये है कि आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान का स्टार्ट से थोड़ा सा मतलब चल रहा था, फिर जब इनका मैरिज हुआ तो काफ़ी मतलब एक खुश मतलब सीन था सबका, तो ये है जब मतलब इनका हो गया था तो मतलब काफ़ी फैंस बन गए थे आपस में, तो ये है कि बुरा असर पड़ेगा काफ़ी अगर देखा जाए उस लिहाज से। जी जी, तो आप क्या समझते हैं कि तलाक हो जाता है तो पाकिस्तान में जो सानिया मिर्ज़ा के फैन जो इंडिया में शोएब मलिक के फैन उन पर कितना असर पड़ेगा? यार उनको तो काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताऊं डिसहार्टनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा ये है कि मतलब इनके रिलेशन की वजह से थोड़ा सा ये था कि मतलब वो अब इसके रिलेशन का वाला सीन जो था ना वो थोड़ा सा स्टेबल था। अगर इनका अल्लाह ना करे मतलब अगर ये सच हुआ और मतलब तलाक हुआ हो या हो जाए तो ये है कि मतलब वो जो थोड़ा बहुत सिस्टम है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान रिलेशंस, इसके रिलेशन के दरमियान वो भी कट ऑफ हो जाएगा, तो काफ़ी आपके जो है वो क्या बात है? मैं यही कहूँगा कि मतलब पहले तो ये जो बेहतरी हो वही हो जाए इंशाल्लाह, अल्लाह ताला करे जिसमें उनकी बेहतरी हो वही हो, और उनके लिए बेस्ट विशेस है कि मतलब ना हो तो अच्छा है, क्योंकि आपको पता है ना तो ये कि उनका एक बेबी भी है तो उनसे रिलेटेड मुश्किल हो जाता है उनके लिए। जी नाज़रीन, जब हमने उनके फैंस से बात की तो उनके फैंस का तो यही कहना था कि ये एक फेक और पब्लिसिटी स्टंट है, लेकिन वहाँ पर कुछ फैंस का यही भी कहना था कि ये हकीकत भी हो सकती है, और इस खबर को लेके उनके काफ़ी फैंस जो है वो परेशान भी थे और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रहे थे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।